गहना गुड़िया सब बबुआ बेच देले बानी, सब बेच देले बानी घर के चलते। 3 दिन से बबुआ अब खात नहीं कि कुछ हम सरकार से यही कहना चाहते हैं, चल हमनी के भूख हो गइल बाटे, हमनी के खाना वाला कुछ नहीं खानी वाला लागल, कुछ नहीं खा रहे ना 15 लाख 16 लाख घर में रुपए लगा देनी। क्या बोल रहा था चाचा, अपनी बात को कुछ निकालने का मौका नहीं देख, लाठी चला था, क्या करते हैं आप? ठेला चला तो ठेला चलाते हैं। देखिए ऑनलाइन रसीद है, सारा रसीद है उसके बाद। सारा चीज तो वो लोग कोई ठीक है पेपर नहीं दिखाए, सीधे बुलडोजर चलाते चले जी। गए। और अगर विरोध करने का कोशिश किया गया तो उस पे लाठी बल का इस्तेमाल कर रहे थे। हम कहाँ रहे, मेरा बाल बच्चा कोई नहीं, बोलिए हम गरीब आदमी हैं, कहाँ जाए आप ही बताइए। नोटिस नहीं दिया गया। ना कुछ नोटिस लेके हमनी के मिलल। चिपकाया गया था 1 महीना पहले, क्या? नोटिस जो है ना उधर आगे में जो है चिपकाया गया था करकट में। अच्छा, हम लोग जो है पेपर मांगा तो पेपर देने भी गए। हम बोले कोई ऑर्डर तो होगा सिविल कोर्ट से, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, ऑर्डर भी कहीं का हमको नहीं दिखाया। हम अपना पेपर दिखाते रह गए, पेपर दिखाते दिखाते में वो हमारे घर पे बुलडोजर चला दिया। चलाने लगे। सरकार भी तो अभी कहती है हम गरीबों की सरकार है। नहीं, सरकार नहीं है, ये गरीबों को हटाने वाली सरकार खाली पैसा लगा भैया, गरीब की सरकार नहीं है। ये गरीबों को नहीं, हटाने खाली पैसा वाली वाली सरकार है। सरकार तो बिहार में कड़ाके की ठंड है और कड़ाके की ठंड के बीच देखिए किस तरह से बुलडोजर चलाया जाता है। इस वक्त हमारी मौजूदगी दीघा के बांसकोठी में है और जहां पे तमाम जो घर बने हुए थे वो भी पक्का मकान, ना कि कच्चा मकान था, और एक एक मकान को बुलडोजर के द्वारा ढा दिया जाता है। देखिए ये तस्वीर दीघा बांसकोठी इलाके की है जहां नया घर बना था, और इससे पहले भी आपने देखा किस तरह से राजीव नगर में घर तोड़ा गया था, तो तमाम वहां के लोग हाईकोर्ट पहुंच गए थे। हाईकोर्ट जाने के बाद उन तमाम लोगों को न्याय भी मिला था, उसके बाद वो लोग खुशी मनाए थे। लेकिन देखिए एक तरफ जहां राजीव नगर की घटना हो, वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर से वही घटना को दोहराया गया, और यहाँ तमाम जो लोग हैं आप देख रहे हैं जिनका घर टूट गया है, ठंड के मौसम में अब ये लोग जाएंगे कहाँ? 1-1 रुपया इकट्ठा करके लोग घर बनाते हैं, पूरे जीवन की कमाई लगा देते हैं, उसके बाद कहीं पक्का मकान बन करके तैयार होता है। देखिए दूसरी तरफ हम दिखाएंगे, वो भी आधा तोड़ करके चला गया है नगर निगम के द्वारा। यहाँ पे कई प्रशासन भी आए हुए थे, यहाँ के लोगों ने उस वीडियो को भी बनाया, हम वीडियो भी लेंगे। 2 दिन पहले यहाँ पे तमाम जो नगर कर्मी थे प्रशासन के साथ आए हुए थे, और यहाँ जो है उन मकानों को बुलडोजर के द्वारा ढा दिया जाता है। तमाम लोग से भी बात करेंगे, लेकिन वो तस्वीर देखिए किस तरह से जब बुलडोजर चलाया जा रहा था उस वक्त की तस्वीर भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस वक्त बुलडोजर चलाया जा रहा था उस वक्त तमाम वीडियो बनाए जा रहे थे गरीब लोगों के द्वारा। आखिर क्या करेंगे, यही वीडियो ले जा करके बिहार के मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री को दिखाएंगे कि देखिए सरकार कहते हैं गरीबों की सरकार है, लेकिन आपके गरीबों की सरकार में कैसे ही गरीबों पर ही बुलडोजर चल जाता है। पहले तो कहते हैं यूपी में जब अपराधी कोई अपराध करता है और भागने की कोशिश करता है तो उसके घर पे बुलडोजर चलता है, लेकिन बिहार में तो कुछ और ही हो जाता है। अवैध जमीन कब्जा के नाम पे कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे बिना बताए हुए, बिना नोटिस का ही घर पे बुलडोजर चल जाता है, और समय भी नहीं दिया जाता है कि आखिर क्या कुछ करना है। तमाम लोग से बात करते हैं, आखिर ये बुलडोजर चला तो चला क्यों? क्या हुआ था चाची, यहाँ जो लोग आए थे बुलडोजर चलाने के लिए, क्या बोल करके बुलडोजर चला के चले गए? कुछ ना बोलल लो, डरवा के धमका के बबुआ गाड़ी भिड़ा दहल लो, आ गाड़ी भिड़ा के हमनी के डरे भाग गनी सन, आ सारा संपत्ति हमनी के घर में दबा गई, निकाले तो गाड़ी भिड़ा दल, आ पूरा फोर्स रहे बबुआ। तो हमनी के तो गरीब आदमी है सन, हमनी के तो देख के डरा गनी सन, आ कुछ हमनी के नाम मिलल, हमनी के रोक के 3 दिन से बिना खैले रहतनी सन, जानल। तो हमनी के हमरा यहाँ 10 साल हो गए रहत, 15 साल जमीन खरीद के हम बनौले रहनी है, 5 लाख में 5 जमीन ले रहनी है। 10 लाख खरीदे थे आप? जमीन खरीद के बबुआ बनल। बुलडोजर क्यों चलाया? तो नोटिस नहीं दिया गया? ना कुछ नोटिस लेके हमनी के मिलल। चिपकाया गया था 1 महीना पहले। क्या नोटिस जो है ना उधर आगे में जो है चिपकाया गया था करकट में। अच्छा, हम लोग जो है पेपर मांगा तो पेपर देने भी गए। पेपर जो है सीओ के पास जो पेश भी किए, लेकिन फिर भी जो है 3 दिन 5 दिन पहले जो है नेकबैग आया, अनाउंसमेंट किया गया और तोड़ दिया गया। अच्छा, सीधे आ करके अनाउंसमेंट किया, तोड़ दिया गया। कोई नोटिस नहीं, कोई व्यक्तिगत नोटिस नहीं है, कोई व्यक्तिगत नोटिस नहीं है। और 2002 का जो है मेरा ये पटना रजिस्ट्री जमीन है, 2002 में पटना में रजिस्ट्री करवाया जी। उसके बावजूद भी इसके बाद भी सीधे कहता है कि कोई सुनवाई नहीं।
कितना पैसा लगा और हाई कोर्ट पे कितना पैसा लगा और 18 अगस्त 2022 को हाई कोर्ट का नोटिस था कि जितना गंगा किनारे का प्रॉपर्टी है सबका जो है रजिस्ट्रेशन भी होगा और ये मोटेशन भी होगा, जिसका मेरे पास प्रूफ है। मीडिया के पेपर मेरे पास है। अच्छा, दैनिक जागरण में ये प्रिंट हुआ था। कितना पैसा लगा था घर बनाने में? घर बनाने में ये मेरा घर है, देख घुमाइए, ये मेरा मकान। 15 लाख इनका लगा, 35 और जो हम मकान बना रहे थे तो रोक के छोड़ दिया गया, जब अनाउंसमेंट हुआ तो फिर भी जो है तोड़ दिया गया। फिर भी कितना लगा था चाची पैसा घर बनाने में? हमारा बबुआ 15 लाख रुपया लागल। 15 लाख रुपया लग गया। 2 तला मकान देखिए यही मेरा मकान है। तला मकान बनल कितना दिन से कमा रहे थे? हम बच्चा हमारे ठेला चलाना से बबुआ, ठेला चला करके घर बनाए थे? ठेला चला के के सब गहना गुड़िया सब बबुआ बेच देले बानी, बेच दिए थे? सब बेच देले बानी, यही घर के चलते। अब कहाँ रहिएगा? यानी किराए में गल बन 3 दिन से बबुआ हम खाते उतना कि कुछ हम सरकार से यही कहना चाहते हैं, चलो हमनी के भूख हो गल बाटे, हमनी के खाना वाला कुछ नहीं के निमन लागल कुछ नहीं खा रहे? ना। 15 लाख 16 लाख घर में रुपये लगा था इस चीज को लेकर के आप सीएम नीतीश कुमार के पास भी गए शिकायत लेकर के? नीतीश कुमार नहीं ये बात ना के पास गए भी है, यही है। ना ये थी लिख के समझ में नहीं आ रहा है कहाँ जाए। ना एकदम भाग हो गल बानी तो हमनी के। जी क्या कहेंगे? आपका भी घर टूट गया है? जी जी क्या है? पेपर भी लेकर के रखे हुए जी, हैं? पेपर भी लेके रखे हुए हैं। जैसे कहना है बिना नोटिस के, ठीक है, और सीधा एकाएक गाड़ियां आई 4-5 बुलडोजर और सीधे घरों को तोड़ना शुरू कर दी। हम गए, अधिकारी जो भी पदाधिकारी थे उनसे बात करने, हम अपना पेपर लेके गए तो हमने उनसे यही सवाल किया कि भाई आप किस बेसिस पे घरों को तोड़ रहे हैं? हम लोग 100-150 साल से हमारे दादा परदादा यहाँ रह रहे हैं, खतियानी खानदानी हम लोग का ज़मीन है, बाकायदा ऑन पेपर है, करंट रसीद कट रहा है, नगर निगम से भी रसीद कट रहा है, तो वो निगम से भी रसीद कट? हाँ जी। तो सीधा उनका कहना यही था कि अगर आपको जानना है कि क्यों टूट रहा है तो आप जाइए सीओ के पास और डीएम के पास, अच्छा। वही जवाब देंगे। हम आपको, ये ऑन वीडियो रिकॉर्ड है मेरे पास, वो बोले कि जाइए सीओ के पास, वही जवाब देंगे, हम तोड़ेंगे। तो हम बोले कोई ऑर्डर तो होगा सिविल कोर्ट से, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से। ऑर्डर भी कहीं का हमको नहीं दिखाया। हम अपना पेपर दिखाते रह गए, पेपर दिखाते दिखाते में वो हमारे घर पे बुलडोजर चलाने लगे। ठीक है, हमने बोला कि ठीक है, आपको तोड़ने का आदेश हुआ है, हम कहीं नहीं रोकेंगे कि आप मत तोड़िए, कम से कम मेरा पेपर देख लीजिए और अपना पेपर दिखा दीजिए कि आपको क्या परमिशन है हमारे ज़मीन को खाली कराने का या हमारे घरों को तोड़ने का। लेकिन किसी भी तरीके का वो लोग सुन नहीं रहे थे। सीधा मेरे पे पुलिस बल का इस्तेमाल कर दिया गया कि भाई इनको उठा के इनको साइड करो। वो पेपर भी नहीं दिखाया? नहीं, हाँ, ऑन वीडियो रिकॉर्ड है मेरे पास। वीडियो में साफ वो कह रहे हैं कि इनको क्या क्या है दिखाइएगा। आप जो कह रहे हैं कि पेपर है, आपके पास सबूत है सारा? एक मिनट पकड़िए तो राजेश को, देखिए एक एक करके पेपर दिखा रहे हैं। देखिए इनका एक सारा पेपर है, आखिर तोड़ा क्यों गया घर? ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, देखिए ये रजिस्ट्री पेपर हो गया, ठीक है, ये रजिस्ट्री का जो क्या हुआ जमीन? जी, और ये रजिस्ट्री का चालान है, रजिस्ट्री का चालान है उस टाइम का। अच्छा। 1985 का, ठीक है, देख लीजिए। और ये मेरा इसी जमीन का, ये ऑफलाइन रसीद हो गया उसी जमीन का। अच्छा। और ये इस जमीन का, ये नगर निगम का 38,000 का हर साल हम भरते हैं चालान अपने जमीन का। हाँ, होल्डिंग टैक्स जी, ठीक है। ऑनलाइन रसीद कटा हुआ है, देखिए ऑनलाइन रसीद है, सारा रसीद है, सारा चीज, तो वो लोग कोई ठीक है, पेपर नहीं दिखाए, सीधे बुलडोजर चलाते चले जी। गए। और अगर विरोध करने का कोशिश किया गया तो उस पे लाठी बल का इस्तेमाल कर रहे थे। सब 200 फोर्स के साथ वो लोग आए थे ना, अपनी आई कार्ड तक नहीं दिखा रहे थे। हम उनसे उनका नाम पूछे, परिचय पूछे, आप तो आधा अधूरा तोड़ करके ही चले गए। हाँ, तो वो पूरा तोड़ दिया। आई कार्ड अपना छिपाने लगे वो लोग। 4 मकान यहाँ के, यहाँ 2 मकान यहाँ था, 2-3 मकान। एक मिनट जी, क्या कह रहे थे चाचा? मेरा बाबू गरीब आदमी है, मेरा मकान टूट गया, हम कहाँ बेमरिया। कितने साल से रह रहे हैं? हम बहुत साल से रह रहे हैं बाबू, हम तो अरे हम लोग माथा का बाल पक गया जब बाबू। पटना नहीं बसा हुआ मेरा था ना, तो हम लोग यहाँ रह रहे हैं। हम लोग रह रहे हैं, रोड आज के के उस बासिंदा तरफ से है, जंगल था, पुराना है, सब मेरा यही मकान था बाबू। आगे में हम कहाँ रहे, मेरा बाल बच्चा कोई नहीं।
बोलिए, हम गरीब आदमी हैं, कहाँ जाए? आप ही बताइए। हमको कुछ मिलता तब ना, हमको तो कुछ नहीं मिला है बाबू। आए बताइए तो आप ही, हम लोग क्या करें? रात में ये आए? लोग कहाँ सोएंगे, आज कहाँ रहेंगे? माथा में बाल पक गया, बाकी डीएम के बूढ़ी हो तरफ से गए। कोई व्यवस्था आपके की गई पास है इनके? नेता आए इस क्षेत्र के जो है? कोई नहीं आया बाबू, कोई नहीं आया है। लेने समय नेता सिर्फ कोई भी जनप्रतिनिधि, कोई भी विधायक, कोई भी सांसद यहाँ गरीब की आवाज को सुनने नहीं आया, और बिना नोटिस के। सरकार भी तो अभी कहती है हम गरीबों की सरकार है। नहीं, ये गरीबों को हटाने वाली सरकार खाली पैसा लगा भैया, गरीब की सरकार नहीं है। ये गरीबों को नहीं, हटाने खाली पैसा वाली लगा सरकार है। सरकार तो एक तरफ जो है वो सरकार एक तरफ जमीन दे रही है घर बनाने के लिए, लेकिन आप लोगों का घर तोड़ दिया गया है। कहाँ कुछ मिला अभी तक? भूखे आदमी 3-4 दिन से मर रहा है। 3-4 दिन से भूखे हैं। तो घर टूट गया भैया, कुछ खा नहीं रहा है। सामान सब अंदर ही रह गया। हम लोगों ने कहा कि ठीक है, आपको तोड़ना है, कम से कम 1-2 दिन का मोहलत दे दिया जाए। जो गरीब लोग हैं वो अपना सामान खाली कर ले, लेकिन वो भी मोहलत नहीं दी गई। सामान के सहित मकान को ध्वस्त कर दिया गया। अभी आप देख सकते हैं कि सारा क्या लग सामान रहा था उन सबका, लोगों को? क्या लग रहा था कि आप लोग अपराधी टाइप के हैं? नहीं पता नहीं क्या लगा हुआ था। इतने हड़बड़ी में थे, जैसे लग रहा था कि पुलिस बल का प्रयोग कर रहे थे, उनकी जब्ती कर रहे हैं। ऐसा लग हाँ, इस तरीके से किसी का सुन नहीं रहे थे। अगर रहा था। क्या बोल रहे थे चाचा? बात करने का मौका नहीं दिया करने का भी मौका ना। नहीं, सामान निकालने का भी मौका नहीं, सारा सामान इसी में रह गया। लाठी लगा मारा पड़ेगा। मत रोइए, बोलिए, कुछ मत रहा, हटो, वो मिलेगा। कुछ रहा, कुछ इसी ने बता दिया। मत रोइए पे चाचा। मारने लग रहा था, लाठी क्या चार्ज क्या बोल रहा था चाचा? अपनी बात को कुछ रखिए। निकालने का मौका नहीं दिया, लाठी चला रहा, क्या करते हैं आप? ठेला चला तो ठेला चलाते हैं। मेरा पिताजी सब है। गरीब अच्छा। आदमी है बाबू, यहाँ पर कोई बात कितना लगा था घर आपको बनाने में? कुछ सारा नहीं है। कुछ सहारा नहीं है। बोलते रहे कि उम्मीद है सरकार जिस तरह से काम की है, कुछ उम्मीद है कि कुछ मिलेगा? नहीं, कुछ नहीं। भैया सरकार नहीं देगा कुछ तो हम लोग कहाँ जाएंगे? क्या बोले? सरकार नहीं देगा कुछ तो हम लोग कहाँ जाएंगे? जो भी था हम लोग भैया सब घर में लगा दिए। तो इसके लिए उचित सरकार को देना पड़ेगा। जमीन का उचित मुआवजा दे। आप एक तो अनलीगल तौर पर बिना कोई नोटिस का तोड़ भी रहे हैं, और किसी तरह का किसान को जो पुश्तैनी जमीन है, खानदानी जमीन है, उनको कुछ किसी तरह का मुआवजा भी नहीं दे रहे हैं। तो ऐसा थोड़ी सरकार का मनमानी के चलेगा। मार्फत जो है सरकार को ये कहना चाहेंगे, हम किसकी बात सुने? एक तरफ से हाई कोर्ट कहता है कि ये लीगल है और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अनलीगल है। अच्छा, हम किस पर विश्वास करें? हाई कोर्ट कह रहा है लीगल है, सुप्रीम कोर्ट कहता है अनलीगल है। अच्छा, जो अभी जो हम बताए, थोड़ा सा कहानी अब ये जिक्र किए हैं तो अब और उस क्या? पर फोकस कर देते क्या हैं। क्या? इस सारे प्रॉपर्टी पे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक PIL दाखिल किया गया सुप्रीम कोर्ट में 2020 में। ठीक है, कि गंगा के तट पे कुछ 250 घरों के आसपास अवैध अनऑथराइज वे में निर्माण करके रह रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग अनऑथराइज कैसे हैं? हमारे पास सारे पेपर हैं। ऑर्डर कहता है कि अनऑथराइज घरों को हटाना है। जब हमारे पास पेपर है, हम टैक्स भरते हैं गवर्नमेंट को तो हम अनऑथराइज कैसे हो गए? तो ऑथराइज घरों को तोड़ने का परमिशन उनको कहाँ से मिला, ये भी हम लोग जानना चाहते हैं। और जो भी हम लोगों का क्षति हुआ है उसका मुआवजा चाहते हैं। जो भी घर को ध्वस्त किए हैं, अगर ज़मीन उनको चाहिए, मास्टर प्रोजेक्ट अगर इस ज़मीन को डेवलप करना चाहते हैं तो इस ज़मीन का हम लोग को मुआवजा चाहिए। मुआवजा चाहिए। बिना मुआवजा का ज़मीन खाली नहीं होगा। अगर खाली कराने की कोशिश की जाएगी तो यहाँ पे सब हम लोग धरना देंगे शांतिपूर्वक। और आज सीएम के पास भी जाइएगा? हाँ बिल्कुल, CM के पास भी जाएंगे, डिप्टी CM के पास भी डिप्टी CM के पास भी जाएंगे। डिप्टी सीएम के पास? हाँ, उम्मीद है उन लोगों के पास जाइएगा, आपकी बात। अगर इससे भी नहीं मानेंगे तो हम लोग रोड पे शांतिपूर्वक बैठ के धरना प्रदर्शन करेंगे। DM को आके हम लोगों से बात करनी होगी, हम लोगों की बात सुननी होगी। जनता की बात सुननी होगी DM को। देखिए, तमाम जो लोग आए हुए हैं यहाँ पे, जो लोग हैं जिनका घर टूट गया है, गरीब हैं, 20-25 साल से रह रहे हैं, कई वर्षों से कमा करके 1-1 रुपया इकट्ठा करके घर बनाए थे, लेकिन देखिए किस तरह से बुलडोजर चल जाता है। यूपी में तो अपराधी पे बुलडोजर चलता है, लेकिन बिहार में देखिए जो अपराध नहीं किए हुए हैं उसके ऊपर भी बुलडोजर चलाने का काम बिहार के CM नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव करते हैं। देखिए ये घर देखिए किस तरह से बना हुआ था, और हाल फिलहाल में ही घर बना था, ज़्यादा समय भी नहीं हुआ था। देखिए ये बगल में भी घर दिख रहा होगा, आसपास में चारों तरफ आपको दिख रहा होगा कि हाँ जो भी है
दीघा एरिया है जहाँ पे गंगा किनारे है और बिना वजह बताए हुए, बिना नोटिस का तमाम घर को तोड़ दिया जाता है। इन तमाम जो गरीब लोग हैं उनका कहना है कि आखिर हम लोग अब कहाँ जाए बिना नोटिस का। एक तरफ सरकार कहती है कि हम जमीन दे रहे हैं, जिनके पास जमीन नहीं है और उस जमीन पे घर बनाने के लिए 2 लाख रुपया भी दे रहे हैं, लेकिन जिनका घर बना हुआ है सरकार उनका घर आखिर क्यों तोड़ रही है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।